बेसिकली 2009 में बिटकॉइन का जो माइनिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया था, और उस माइनिंग में बेसिकली क्या था, जो भी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन के अंदर होती थी या होती है, उसके बदले में कुछ ना कुछ रिवार्ड माइनर को दिया जाता था, जो भी माइन कर रहा है, मतलब जो भी माइनिंग मशीन लगा के ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहा है, वो वैलिडेटर्स होते थे। वैलिडेटर्स को रिवार्ड किस में दिया जाता है? बिटकॉइन के अंदर ही दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू बिटकॉइन ब्लॉकचेन। ठीक है, तो बेसिकली जो 2009 में जो रिवार्ड था वो 50 बिटकॉइन के आसपास सबसे पहला रिवार्ड मिला था। ठीक है, अब रिवार्ड तो ठीक है, लेकिन बिटकॉइन हाल्विंग से इसका क्या रिलेशन है? बेसिकली बिटकॉइन हाल्विंग का मतलब है, हाल्विंग का मतलब हाफ। ठीक है, तो बिटकॉइन का जो रिवार्ड है वो हर 4 साल के बाद कि कुछ ना कुछ हाफ हो जाता है। जैसे 50 बिटकॉइन 2009 में थे, तो 2012 के बाद ये 25 बिटकॉइन रह गए। का जो रिवार्ड है 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद, जो भी ब्लॉक होता है, जो हर ब्लॉक चलता रहता है, कुछ ट्रांजेक्शन हर ब्लॉक में होती है, तो 2,10,000 का जो ब्लॉक होता है, ठीक है, हर 2,10,000 ब्लॉक के बाद बिटकॉइन की हाल्विंग शुरू होती है। ठीक है, हाल्विंग चाहे वो 2-3 साल में हो जाए या 4 साल में हो जाए, पर अप्रोक्सीमेटली 3 साल के बाद ही ये हाल्विंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो 2009 में जो फर्स्ट हाल्विंग हुई थी में 50 बिटकॉइन मिले थे माइनर्स को, और सारे माइनर्स में बटे थे। ठीक है, अब इसकी जो टोटल जो सप्लाई है वो इसी तरह से सप्लाई मार्केट में आती रही और आती रहेगी, और जो 2140 सन 2140 में पूरे रिवार्ड मिल के ये पूरी सप्लाई 21 मिलियन जो है वो मार्केट में आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स 2009 में माइनर्स को 50 मिले थे, और उसके बाद 4,20,000 ब्लॉक के बाद 2012 में 25 बिटकॉइन मिले थे माइनर्स को। ठीक है, 2016 में 13.5, जब 6,30,000 ब्लॉक कंप्लीट हो गए थे, तो 2016 में 13.5 मिले थे। तो ऐसे ये घट घट के फ्रेंड्स ये काफी कम होते चले जा रहे हैं। मतलब मार्केट में जो स्टार्टिंग में ज्यादा आ रहे थे बिटकॉइन माइन होके, वही कम होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती चली जाती है। एक्चुअली क्या है, ये कुछ सोच समझ के और बड़े इंटेलिजेंट माइंड की वजह से ये बिटकॉइन बहुत ज्यादा फेमस हो गया अचानक, और ये इसकी जो डिमांड एंड सप्लाई बढ़ाने के लिए ये जो इकोसिस्टम स्टार्ट किया है बहुत जबरदस्त है। इसलिए कहते हैं कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन बहुत ऊपर जा सकता है। ठीक है, और ये जो टाइम देख रहे हो 660 दिन, अप्रोक्सीमेटली जस्ट एन आइडिया है कि 660 दिन के बाद 12 घंटे और 24 मिनट के बाद जो हाल्विंग हो जाएगी नेक्स्ट, ये जस्ट एन आइडिया है। इसके बाद कहते हैं कि 2000, इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो 2010 ब्लॉक, फिर दोबारा 2,10,000 ब्लॉक फिर दोबारा से कंप्लीट हो जाएंगे, और वो हाल्विंग हो जाएगी। और दोस्तों हाल्विंग के बाद हमेशा ये देखा गया है कि जितनी भी हाल्विंग अभी तक हुई है, तो हाल्विंग के बाद बिटकॉइन ने एक बहुत तगड़ा मूव लिया है। मतलब 1-2-3 महीने के बाद इसने बहुत तगड़ा मूव लिया है, और मूव में जो होता है बिटकॉइन ऑल टाइम हाई को टच जरूर करता है। तो फ्रेंड्स देखो, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि हाल्विंग के बाद ही अपने बिटकॉइंस या कोई भी अपने अपने क्रिप्टो करेंसी खरीदी हो वो बेचना। तो फ्रेंड्स आज मेरा जो टॉपिक था बिटकॉइन हाल्विंग, आई थिंक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आप नहीं समझे तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। आप मेरे बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, तो क्वेश्चन एंड आंसर करने में बहुत इजी रहेगा। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच मेरा ये चैनल देखने के लिए। आई होप कि आपको बिटकॉइन हाल्विंग समझ में आ गई होगी, और नहीं भी आई तो इट्स फाइन, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप Kryptonic 1 and we can talk over there. Thank you so much. Have a good one. Take care. Bye bye.